कि आज भी अगर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो डिस्टर्बेंस रही कहीं ना कहीं, बीजेपी ने नारेबाजी की, वॉकआउट भी किया इस सवाल से। बीजेपी के पास चूंकि एजेंडा कोई है नहीं, काम करने की विल कोई है नहीं, डिविजिव पॉलिटिक्स करके लोगों का ध्यान हटा के कम्युनल बातें करके एक्सप्लॉइटेटिव एक सीन क्रिएट करके जिस तरह से अंदर असेंबली के अंदर धार्मिक नारे लगे। असेंबली के अंदर ये कोई छापड़ी बाजार तो नहीं है, इसकी एक सैंक्टिटी है। असेंबली का अपना तकद्दुस है, तशक्कुस है। उस सैंक्टिटी को बहाल रखने के लिए इन लोगों को समझ आनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको समझ नहीं है। और हद तो यह है कि ये लोग अपनी नाकामियों की, उसकी जो नाकारकर्दगी है उसको हटाने की खातिर ध्यान डिविएट करके एक्सप्लॉइटेटिव नारे लगा के झूठे इल्जामात लगा के ये ध्यान हटाना चाहते हैं। उसके अलावा कुछ भी इनके पास कहने को नहीं है। देखिए, अगर कोई करप्शन हो रही है माइनिंग की, उसमें आप बताइए, आपके पास एसीबी है, आपके पास कई एजेंसीज है, उसमें जाए। और दूसरा, उमर साहब का रिजाइन देने का कोई जवाब ही नहीं। देखिए, जहां तक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोई आज का इनिशिएटिव नहीं है। इसमें रेजोल्यूशन एक आया है, उस रेजोल्यूशन को अगर आप गौर से पढ़ोगे, 1 साल पहले उसमें लिखा हुआ है, और ये रेजोल्यूशन निजामुद्दीन साहब ने लाया, इसमें लिखा हुआ है कि 1 साल पहले जो है इस पर फंड्स एलोकेट हुए हैं, और 1 साल पहले ये प्रोसेस जो है इनिशिएट हुआ है, क्योंकि लैंड का भी कोई सेटल नहीं हो रहा, उस पर कोई डिसीजन नहीं हो रहा प्रॉपर जहां पे इसको एस्टैब्लिश किया जाए। इसलिए उमर साहब ने, सीएम साहब ने कल ये कहा कि इसको टेम्परेरी हम इस दफा जो नेक्स्ट सेशन आना है उसकी क्लासेस हम जो है वो बड़गाम में शुरू करेंगे। तो आई डोंट सी एनी वायलेशन इन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये इनका ये तमाशा है। देखिए, अगर आप कल इस हाउस में मौजूद रहे होंगे तो आपने देखा होगा, कल हमने असेंबली का टाइम बढ़ाने की खातिर बहुत गुहार लगाई, हमने शोर किया, हमने असेंबली के स्पीकर साहब को, सभी एमएलए, ट्रेजरी बेंचेस के एमएलए ने भी कहा कि थोड़ा सा वक्त बढ़ा दीजिए, ताकि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस थे। ये फ्लड विक्टिम्स का तो था ही, लेकिन इसके अलावा भी यूनानिमसली एक सभी एमएलए ने एक रेजोल्यूशन मूव किया था टेंडर की एग्जम्पशन के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वक्त खत्म हो गया और हाउस जो है वो एडजर्न हो गया। इस वास्ते हम डेलिबरेटली किसी का अटेम्प्ट नहीं है, उसमें और 3 रेजोल्यूशन थे, टाइम मिलता तो वो टेकअप होते, नहीं मिला वो लैप्स हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में वो टेकअप होंगे। क्या है? देखिए, उसमें वो जो स्लिप वगैरह का वो लैंडस्लाइड का इशू है, वो तो प्रोसेस है, लेकिन अभी हमने उसको क्लियर करा दिया। आपने देखा होगा पिछले इस 1-2 महीने में रेंज, बारिश का इतना ज्यादा प्रेसिपिटेशन हुआ कि तमाम जगहों पे, 9 जगहों पे इफेक्ट हुआ, लैंडस्लाइड्स आ गए, जमीनें खिसक गई, मकान ढह गए, बहुत सारी चीजें हुई, नेशनल हाईवे का वो हाल हुआ। तो ये हमारी कोशिश है कि वो उसको बना देंगे इंशाल्लाह।